एग्जाम्पल 1, पढ़ लिया? एग्जाम्पल 1 के अंदर देखो क्या कहता है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है कि मेरे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लिया हमने, एक और दो कंसेंट्रिक सर्कल बना ली, ठीक है। अब दो कंसेंट्रिक सर्कल में क्या कह रहा है वो, कि जो लार्जर सर्कल का डायामीटर है वो बाइसेक्ट हो रहा है किस पे, जो लार्जर सर्कल का डायामीटर ये हुआ जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, वो बाइसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब पी से बाइसेक्ट हो रहा है। ये हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन में दोबारा सुन लो क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 1 के अंदर हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल है, बड़े सर्कल का कोड जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है वो बाइसेक्ट होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी प्रूव करना है, एपी इज इक्वल टू पीबी प्रूव करना है मेरे को। तो ये तो बहुत ही आसान है, बताओ कैसे होगा, कोई कोई कौन बच्चा बताएगा कैसे होगा ये? कौन बताएगा? मैं बताऊं? आप बता दो। सर ओ सेंटर है तो पी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ओपी मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा बाय 10.1 थ्योरम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक, एंड कोड सर आपकी ऑफ और आवाज भी रुक रुक के आ रही है। लार्जर सर्कल। सर हाँ जी, सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है और वीडियो भी। एक मिनट रुको। ठीक है कि नहीं ठीक है आवाज अब? सर अब ठीक है। ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखोगे, AP इज इक्वल टू PB, मतलब दैट इज AB बाइसेक्टेड बाय अ पॉइंट P। ये हमें टू प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हमने बोला, एंगल 1 हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल 1 हमारा क्या है 90 डिग्री, किसके लिए, बाय 10.1 थ्योरम, बाय 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम से क्या होगा हमारा, एंगल 190, ठीक है। एंड वी नो दैट
नो that perpendicular from सर ये कौन सा क्वेश्चन है? भाई लिखा हुआ है वैसे मेरे ख्याल से। सर वो बोर्ड में दिख नहीं रहा सर, वो कैमरा में दिख नहीं रहा आपके। ठीक है सर। बोल भी तो रहा हूँ, पेज भी तो खोलने को कहा था। We know that perpendicular from center to the chord bisect the chord. Therefore, यहाँ पर क्या हो गया? Here, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? अच्छा, इसके बाद ना एक since OP is perpendicular to AB, therefore OP bisect AB. देखो, it implies AP is equals to PB. किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई, पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको ये एग्जांपल 1 नहीं समझ में आया, पूछ सकते हो। हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है अगर ड्रॉ करे कोड पे तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। वही लिखा, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, पता है? एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बच्चों के फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। फिगर बनाओ, गिवन टू प्रूफ लिखो फटाफट। क्वेश्चन की फिगर बना के गिवन टू प्रूफ लिखो। यहाँ पर गिवन में क्या आएगा, देख लो क्या फिगर है क्वेश्चन के। क्वेश्चन पढ़ो, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर drawn to a circle with center O from external point T, prove that। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इन अ सर्कल we have two tangent TP and TQ। ठीक है, टू प्रूफ में क्या आएगा मेरे पास, बोलो टू प्रूफ में क्या आएगा, क्या दे रखा है हमारे को, PTQ एंगल इज एंगल PTQ twice of OPQ।
ठीक है, इतना ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं करवाऊंगा, इमीडिएट आपने 2 बार करना है, इमीडिएट। तो सबसे पहले हर बच्चे ने इसको समझना है, इसको भी और अगले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को मैं पहले एक बार कराऊंगा, अच्छे से समझना है और फिर लिखना है, और उसके बाद फिर 2 बार करना है आपने। एक बार करने के बाद फिर अगेन 2 बार करना है आपने। तो आराम से समझो कि क्या दे रखा है। ठीक है जी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये जो PTQ और OPQ एंगल है, इसको मैं PTQ को लेट कर लेता हूँ थीटा। लेट PTQ एंगल को मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा। इसको मैं एंगल 1 लेट कर लेता हूँ, इसको एंगल 2 लेट कर लेता हूँ, इसको यहां से लेके यहां तक एंगल 3 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब किसी भी बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना। सारा दिमाग यहाँ पे लगाओ, मैं कहाँ पे क्या नोटेशन देख रहा हूँ, और ध्यान सारा फिगर पे होना चाहिए आपका। मैंने इसको थीटा लेट कर लिया, और TPQ ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल TPQ, आपको पता है TP और TQ क्या होते हैं, इक्वल बाय 10.1 थ्योरम। TP इज इक्वल टू सर 10.2 थ्योरम। बाय 10.2 थ्योरम। ठीक है, 10.2 थ्योरम से। अब दैट मींस देयरफॉर TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये TP इक्वल टू TQ हो गया। अब TP और TQ अगर आपस में बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो TP के सामने एंगल है 3 और TQ के सामने एंगल है 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल TPQ में, इन ट्रायंगल TPQ में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर था, तो मैं एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए ना। तो ये 3 का तो काम नहीं है मेरे को, तो अगर ये, तो यहाँ पे 2 का काम हो सकता है, क्योंकि उसी के पास ही है ये वाला एंगल। तो मैं एंगल 3 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दूंगा, और इस थीटा को मैं वहां पे भेज दूंगा। एंगल 3 को मैंने एंगल 2 लिख दिया। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 180 माइनस थीटा। इस 2 को डिवाइड में भेज दो, तो 180 डिवाइडेड बाय 2, और ये थीटा डिवाइडेड बाय 2, दोनों के डिवाइड में मैंने ये 2 भेज दिया, विच इज 90 माइनस थीटा बाय 2। ये कितना आ गया, एंगल 2 कितना आ गया, 90 माइनस थीटा बाय 2। इतना क्लियर है। क्या कह रहे हो, 2 को कहाँ लेके जाओ, उधर उधर। 90 में थीटा कैसे आएगा, हाँ एक मिनट मुझे करके दिखा दे। फिलहाल 1 मिनट रुक जा, पहले ये कर, ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद। ये समझ में आ गया, ठीक है जी। इसके बाद देखो जी, एंगल 2 आ गया। अच्छा, तुम्हारे को पता है ये जो एंगल OPOT एंगल है, एंगल OPT, वो 90 डिग्री होता है बाय 10.1 थ्योरम। पता है ये बात,
10.1 थ्योरम से क्या होता है ये? सर 90 कैसे ये बताना? 10.1 थ्योरम से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो ओपीटी एंगल है, इस ओपीटी एंगल के अंदर देखो दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल 1 भी और एंगल 2 भी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी? 90 माइनस थीटा बाय 2। तो इधर लिख दी मैंने 90 माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90। ये 90 से 90 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये माइनस थीटा बाय 2 वहां पे जाके प्लस थीटा बाय 2। ये थीटा क्या था हमारा? पी टी क्यू एंगल। अच्छा इसको 2 को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा। ये था मेरा पी टी क्यू एंगल, और ये एंगल 1 क्या हुआ मेरा? ओ पी क्यू एंगल। यही हमने प्रूफ करना था। थीटा ही लेते हैं एंगल में, मैंने कहा जनरली आदत ही हमेशा थीटा की है। और क्या लेना चाहते हो? ले लो भाई। जहां एंगल लेट आदत बना लो ना थीटा की। एक्स कभी कभार क्या होता है, साइड लेते हैं हम जनरली, लेंथ लेते हैं एक्स जनरली, गलत नहीं। भाई सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर ये सारे लास्ट बच्चों को ये, हाँ जी बताओ। बोलो बोलो, क्या नहीं समझ में आया? ये एंगल ओपीटी के आगे से। ओपीटी एंगल देखो डायग्राम में, ओपीटी एंगल किस कौन से दो एंगल का सम है? 1 प्लस 2। तो एंगल 2 की वैल्यू ऊपर निकाली थी 90 माइनस थीटा बाय 2। तो एंगल 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 90 माइनस 2। यहाँ पे इसको इक्वेशन देनी है, कुछ दे दो 1 दे दो, और यहाँ पे लिख दो यूजिंग 1। तो एंगल 2 की जगह पे 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 से 90 जीरो हो जाएगा, माइनस थीटा बाय 2 वहां पे जाके प्लस थीटा बाय 2। थीटा जो है मेरा वो एंगल 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और थीटा की जगह थीटा देख लो क्या था हमारा? पी टी क्यू एंगल। एंगल 1 क्या था मेरा? ओ पी क्यू एंगल। ठीक है, अब दोबारा से देखो एक बारी। आ गया? तो फिर भी देख लो एक बार दोबारा से कि इसके अंदर मैंने सबसे पहले, मुझे ये वाला एंगल देखो दोबारा से। एंगल 1 को मुझे जो है हमारा ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 दिखाना था। ये वाला एंगल मतलब थीटा को ट्वाइस ऑफ 1 दिखाना है। तो मैंने पहले ये ट्रायंगल लेके बताया ये लेंथ इक्वल है, तो इनके अपोजिट दो ये एंगल भी इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए। ठीक है, इतना कर दिया। फिर इसी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल 2 की वैल्यू निकाल दी। अब एंगल 2 की वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अब ये ओ पी टी एंगल देखा, कौन से दो एंगल का सम होता है? 1 प्लस 2। ठीक है, 2 की वैल्यू ये ऊपर पुट करी थी, ये यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अब बिना देखे इसको करो सारे बच्चे 2 बार, बिना देखे 2 बार। ये था हमारा एग्जाम्पल 2।
sir, done. हो गया सर। अच्छे से समझ में आ गया चीज। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 सॉरी। सर 2 मिनट रुक जाओ। ये तो रब कर दूं, आ गया ना समझ में। अगला क्वेश्चन जिस बच्चों का हो गया हो। क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास। पीक्यू कोड है, ये हमारे को फिगर दे रखी है। ऐसा नहीं है तुम्हारे को एग्जाम के अंदर भी फिगर दे रखी हो, सिर्फ गिवन डाटा भी दे सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ निकालनी है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है 5, जिसका रेडियस कितना है 5। टी क्यू आपको दे रखी है एक कोड जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये टीपी लेंथ बतानी है, टीपी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, टीपी लेंथ। अब सबसे पहले तो इतना हम गिवन में लिख लेंगे, साथ के साथ लिखते रहो गिवन। इन अ सर्कल we have, in a circle with radius 5 centimeter having chord PQ, having chord PQ and TP and TQ are, TP and या full stop पे लगा लो, TP and TQ are two tangent from point T, from point T। ठीक है, टू प्रूफ, टू फाइंड में क्या लिखना है, टू फाइंड में लेंथ ऑफ टीपी। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा,
join OT. Join OT. पढ़ ले, नहीं तो घर पे बैठ के पढ़ ले, कर ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, अब तो वो लिखने का तेरे पास टाइम नहीं है, लिख ले। तो बातें करेगी तू, जब तो मैं पढ़ाऊंगा तू बातें कर। फिर घर वाले पूछते हैं कि ये बच्चा हमारा 20% नंबर कैसे ले रहा है। ये ज्वाइन ओटी आ गया जी। सॉल्यूशंस, इतना समझो सबसे पहले। अब देखो ट्राइंगल टी, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टीपीओ क्यू क्या बाय 10.2 थ्योरम, बाय 10.2 थ्योरम। Therefore, triangle TPQ is an isosceles triangle, is a isosceles triangle। TPQ क्या हो गया? isosceles triangle। ठीक है जी। अब TPQ isosceles triangle हो गई। अब एक छोटी सी बात इसमें नोट जो करनी है, अब सारे बच्चे लिखेगा कोई सा बच्चा नहीं, जितना मैंने लिख लिया उतना लिखना है। अब अगर टीपी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो जाता है, अपोजिट एंगल इक्वल, ये लिखना नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको पता है बाइसेक्टर होता है। अगर मैं इसको ज्वाइन करके, इसको भी ज्वाइन करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूँ, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपस में क्या होगा? बराबर। और अगर ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल होंगे किस? 90-90 के। लीनियर पेयर एंगल से अगर ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इन दोनों एंगल, ये एंगल क्या होंगे? तो ये हमारी टीओ जो है ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पर। तो हमारी जो टीओ लाइन है वो पीक्यू कोड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है अल्टीमेटली। तो बुक वाले कैसे लिखते हैं? टीपीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर टीओ इज अ